हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ डीपी जोशी और आज हम कुछ विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे कितने विषय हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और देश पूरा लॉकडाउन है। हमारा पूरा सिस्टम जो है क्रैश हो चुका है। और सिस्टम क्रैश क्यों है और हम उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, हमारे समाज में किस तरह की बुराइयां हैं जिस अगर नहीं होते। हमारे समाज में आप देख रहे हैं कई प्रकार की बुराइयां हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को ले लो। आप चाहे राजनीति को ले लो, आप चाहे पत्रकारिता को ले लो, आप चाहे पुलिस सिस्टम को ले लो, हमारा प्रशासनिक सिस्टम को ले लो, आप चाहे कोई भी क्षेत्र आप उठा लो, चाहे फार्मा क्षेत्र को ले लो। सारे क्षेत्रों में ऐसा है कि अभी सुधार की आवश्यकता है। सुधार क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम अभी उतना अपडेट नहीं है, विकसित नहीं है। हम लोगों का आईक्यू लेवल अभी उस लेवल में नहीं आया कि अब हमको सुधार की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी सुधार की हमको अभी आवश्यकता है। इसलिए हम, चूँकि हमारा देश विकासशील देश है, विकसित नहीं है, हमारे संसाधन बहुत सीमित है। हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश में लोगों सोच जो है टेक्नोलॉजी के बारे में कम सोचते हैं। आप सबको पता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण क्या है, हमारे देश में लोग ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके माँ बाप उनको यही बताते हैं कि बेटा तुमको आगे जाके किसान बनना है। फिर वो वही चीज़ एक्टिविटी देखता है अपने घर में, परिवार में, कि माँ बाप खेत जाते हैं, खेती किसानी करते हैं। फिर उनका एक टाइम है, उस टाइम तक वो खेत में काम करते हैं, आ जाते हैं। या हमारे देखते हैं आस पड़ोस में जो नौकरी वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो जाते हैं नौकरी में और उनका एक टाइम है, टाइम तक ड्यूटी की और ड्यूटी के बाद वो लौट आते हैं। तो ये हमारा रूटीन है हमारे समाज में। हमारे देश में पूरा रूटीन ऐसा ही है लगभग। मतलब या तो हमारी आबादी बहुत कुछ है जो कृषि पर आश्रित है, दूसरा कुछ बड़ा वर्ग है तो वो व्यवसाय है, और फिर नौकरी, और फिर लेबर वर्क। तो ज़्यादातर हमारे देश में संख्या इन्हीं लोगों की है। या तो कृषक वर्ग है ज़्यादा हमारे देश में, या नौकरी पेशा लोग हैं, या फिर लेबर वर्क है। तो ये तीन तरह के कैटेगरी हैं। बाकी कैटेगरी तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी सारी कैटेगरी हैं। लेकिन हम जनरली इन चीज़ों पर चर्चा करें तो समझ में आता है कि ये सारे जो कैटेगरी हैं इनका एक निश्चित टाइम है और एक रूटीन वर्क है इन सबका। किसान का रूटीन ये है कि सवेरे उनको 6 बजे उठना है और उठ के अपना जो दिनचर्या है वो निपटा लेना है। अगर उनके घर में जानवर पशु पाल रखे हैं तो पशुपालन का जो उनका काम है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। फिर 8 बजे खाना खा पी करके वो सीधा खेती पर निकल जाते हैं। तो ये तो स्थिति है उनकी, ये सिस्टम है। तो बच्चा उनका सोचता है कि वही चीज़ देखता है, वो वही चीज़ सीखता है। तो हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। बाप क्या करता है, कोई किसान का बेटा है तो वो बोलता है बेटा तू भी चल मेरे साथ थोड़ी देर काम कर ले खेती में। तो वो उनको खेती किसानी सिखाता है फाइनली। कोई व्यापारी है तो अपने बच्चे को अपने व्यापार के साथ इंगेज कर देता है, अपने व्यापार में उसको उनका हेल्प लेता है, उनको दुकान में बैठाता है, व्यापार में बैठाता है और इस तरह से उनका मदद लेता है। नौकरी पेशा है तो वो तो फिर अब उसकी बात ही नहीं है, नौकरी में उसकी क्या मदद लेगा, कुछ नहीं। वो तो वैसे ही है, उनके बच्चे घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। उनको भी एक नौकरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बेटा मैं देखो इस लेवल पे हूँ तो आपको इससे और आगे जाना है। ये हर माँ बाप का सपना होता है। किसान का सपना होता है कि वो छोटा सा उनका खेत है तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा और खेत ले लूँ और मैं खेती किसानी मेरा बच्चा करे। किसान चाहता है कि वो उसका किसानी बढ़े। व्यापार वाला चाहता है कि उसका बच्चा व्यवसाय करे। एक दुकान है, कल उसकी 2 दुकानें खुल जाए, कल फैक्ट्री है तो उसकी बड़ी फैक्ट्री हो जाए, 2 फैक्ट्री हो जाए, 4 फैक्ट्री हो जाए। ये इस तरह से सिस्टम हमारे यहाँ देश में बना हुआ है कि जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में बने रहना चाहते हैं। कोई एडवांस लेवल नहीं सोचता कि हम
नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचते। आप देख रहे हैं जितने टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, वैज्ञानिक चीज़ें जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें कितने सारे ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बनी हैं। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो हमारे देश में बनी हुई है, बहुत लिमिटेड चीज़ें। और तो अभी क्यों नहीं हो रहा है कुछ नया, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हम ऐसा कुछ गाड़ी बनाएं, ऐसा कोई मोटर बनाएं, ऐसा कोई वाहन बनाएं, ऐसा कोई हम नया चीज़ क्यों नहीं सोच रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला रहे हैं, हम उस दिशा में क्यों नहीं सोचते। हम आम आदमी है, ठीक है, तो हमारे पास भी तो दिमाग है, साइंटिस्ट के पास भी दिमाग होता है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो साइंटिस्ट है। आपके पास भी उतना ही दिमाग है, लेकिन आप उस दिमाग का यूज़ नहीं करते हो, इसलिए आप आम आदमी हो। तो हम आम आदमी की तरह क्यों सोचें, हमको सोचना पड़ेगा कि हम कुछ खास हैं, तो खास की तरह हमको सोचना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको रोज़गार व्यवसाय से आना तो है, रोज़गार व्यवसाय करना है, ठीक है, रोजी रोटी तो करना है, लेकिन हमको वैज्ञानिक सोच भी रखना पड़ेगा। आप सभी देखते हैं कि आप सब 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करने में टाइम लगा देते हैं, ठीक है, आप भगवान से इंटरेक्ट होइए, जुड़िए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान और पूजा पाठ में इतने मगन हो जाए कि अपना जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में क्यों उतना ही टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो। आप इतना ही टाइम आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं किसी नए चीज़ अन्वेषण करने में, अपने समाज की के लिए कुछ करने में क्यों नहीं लगा देते आप 1 घंटा। लोग 3-3 4-4 घंटा खाली रहते हैं, कई लोग तो दिन भर खाली रहते हैं, महीनों खाली रहते हैं, लेकिन वो कुछ करना क्यों नहीं चाहते। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी क्यों नहीं है कि हम उस शिक्षा में ऐसा कोई पद्धति क्यों नहीं है कि आदमी का IQ लेवल आगे बढ़े, कुछ काम करने लायक उनकी स्थिति बने, ऐसा हमारी शिक्षा में क्यों नहीं है। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी शिक्षा पद्धति हम लाना चाहते हैं देश में, जिससे रोजगार की शिक्षा दे सकें, हम टेक्नोलॉजी की शिक्षा दे सकें, लोगों के IQ लेवल को बढ़ा सकें। इस बात पर भी शिक्षा पर होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ आदमी है, आज देखो सबके IQ लेवल में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। IQ लेवल ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, आप ऐसा क्या कर पा रहे हो, आप केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो एज ए मशीन। इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करता है, मशीन फॉलो करता है, जबकि किसान इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, वो सिचुएशन देखता है। एक किसान जो है मशीन नहीं है वो, लेकिन आप व्यवसाय कर, आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करने वाला तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, उसको खुद से कितना दिमाग लगाता है, बहुत कम। तो हम नौकरी में ही क्यों दिमाग लगाएं, हम कृषि में ही क्यों दिमाग, हम वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो हमको वैज्ञानिक सोच अभी लाने की आवश्यकता है, और आप सभी सोचें विचारें, और मुझे मेरे फेसबुक पेज में या मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे अवगत कराएं कि आप किस तरह की वैज्ञानिक सोच रखते हैं, और किस तरह के अन्वेषण करना चाहते हैं, और उस अन्वेषण में आपको किस तरह की सरकारी मदद की आवश्यकता है। हम सरकार से बात करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे वहाँ, और हम वैज्ञानिक सोच लाएं समाज में, तब हम नई टेक्नोलॉजी हमारे पास जब तक नहीं होगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं चर्चा के लिए कि हमारे समाज में कितनी बुराइयां हैं, हम केवल बुराई तो देखेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी कुछ वो बुराई दूर हो पाएगा। हम केवल सोचेंगे कि बुराई को दूर करना है, मैं चिल्ला रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। बुराई हम खुद ही उसको स्वीकार करके रखे हैं, तो कैसे बुराई दूर होगा। हमको उन बुराई को छोड़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए, अपनी डायरी लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए कि आपके समाज में, आपके आसपास में क्या क्या बुराइयां हैं, और आप उसको किस तरह से दूर करना चाहते हैं, और कैसा दूर हो सकता है। इस विषय पर आप अपना सुझाव और विचार मुझे प्रेषित करें, ताकि आप सबको पता ही है अभी कि मैं एक मानवाधिकार का संगठन चालू किया हूँ, और संगठन का उद्देश्य यही है कि समाज में जो बुराइयां हैं अभी, जो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए शासन के साथ में जुड़ करके शासन को अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि साहब ये देखो कि हमारे समाज में ये बुराई है, और हम इसको इस तरह से दूर कर सकते हैं। फिर समाज में जो बुराई है, जो समस्याएं हैं, हम शासन से जुड़े, शासन को बोल करके ये चीज़ें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपने समाज में किस तरह की बुराइयों का सामना कर रहे हैं,
उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, नोट करिए, और अगर आपके पास मेरा पता है तो मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर। और मुलाकात करना तो संभव नहीं है हर आदमी के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और बहुत सारे जो विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं आप सबसे। अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।